Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर की जानकारी दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल ने आज दोपहर 3:35 पर भारत को फ़ोन किया। बातचीत में तय हुआ कि दोनों देश ज़मीन, हवा और समंदर पर गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई आज शाम 5 बजे से बंद कर देंगे। दोनों तरफ की सेनाओं को इस समझौते को लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे पहले भारत ने घोषणा की थी कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला किया है कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसी के अनुसार जवाब भी दिया जाएगा। यह बात कई मीडिया रिपोर्ट्स में छपी है और दावा किया गया है कि सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी थी। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि पाकिस्तान 2 दिनों से ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश कर रहा है। यह बयान इन हमलों के बाद ही आया है। हालांकि इस बयान में यह साफ नहीं है कि पाकिस्तान जो 2 दिन से कर रहा है इसे भी आतंकी कार्रवाई माना जाएगा या नहीं। इससे पहले आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान की हरकतें उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि जवाब में भारत ने पाकिस्तान की ओर से की गई इन उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली हरकतों का जिम्मेदाराना और संतुलित तरीके से बचाव किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रही है। उन्होंने कहा है कि गुरुवार देर रात पाकिस्तानी सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। कुरैशी ने कहा है कि भारत ने कई खतरों को बेअसर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से ज़्यादा जगहों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ की कोशिश की और उन्होंने उधमपुर, भुज, पठानकोट और भटिंडा में वायुसेना के ठिकानों पर उपकरणों और कर्मियों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए रात 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूलों पर भी हमला किया। सेना अधिकारी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर हवाई ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान में तकनीकी प्रतिष्ठानों, कमान एवं नियंत्रण केंद्रों, रडार स्थलों और हथियार भंडारों को निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कूर और चुनियन में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को हवाई प्रशिक्षण, सटीक गोला बारूद और लड़ाकू विमानों के जरिए निशाना बनाया गया। अब जानते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध की कार्रवाई का मतलब एक राज्य द्वारा दूसरे के खिलाफ की गई कार्रवाई से है जो सशस्त्र बल या आक्रामकता का उपयोग करने के बराबर है, जो आमतौर पर सशस्त्र संघर्ष या युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश की कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई कहता है तो यह आमतौर पर संकेत देता है कि वह उन कार्रवाइयों को इतना शत्रुतापूर्ण मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सशस्त्र संघर्ष या आत्मरक्षा को उचित ठहराया जा सके। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आर्टिकल 2 का 4 पॉइंट सदस्य देशों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग करने से रोकता है, सिवाय आत्मरक्षा के आर्टिकल 51 के मामलों में या जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में युद्ध की कार्रवाई शब्द को सख्ती से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह उन कार्रवाइयों को संदर्भित करता है जो किसी राज्य को सैन्य बल के साथ जवाब देने का जस्टिफिकेशन कर सके।